होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क होता है अगर आप इंट्राडे करते हैं तो। ठीक है, तो इंट्राडे अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है कि मार्केट जो है को ध्यान रखना है, और आप मार्केट को जो लास्ट डे की क्लोजिंग, ओपनिंग और लास्ट डे के जो हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं बहुत मैटर करते हैं। तो उनको क्या करना है, आपको मार्क करके चलना है, उनको मार्क कर लेना है। और उनको मार्क करने के बाद क्या करना है, अगर इंटरडे आप करते हैं तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत जल्दी मतलब आप आपका ट्रेड अच्छा जाएगा, दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि जो लास्ट डे का जो हमारा वो होता है क्लोजिंग, और वो बहुत मैटर करता है मार्केट में। ठीक है, लास्ट डे का जो हमारा वो होता है बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट डे का जो है उसको इग्नोर मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है वो पहली चीज़ है। देखो, ट्रेंड जो आपका चल रहा है वो तो चलेगा चलेगा, लेकिन अब जैसे मैं आपको अगर बात करूँ तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आपको जैसे इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड पे रहना है। ठीक है, ट्रेंड देखना है आपको। सेकंड चीज़ आओगे लास्ट डे। लास्ट डे मैं इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। लास्ट डे क्लोजिंग, और इसका देखना है क्लोजिंग के अलावा रिजेक्शन, सपोर्ट लेवल देखने हैं आपको, और उसके रेजिस्टेंस लेवल देखने हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल लास्ट डे का, ये लास्ट डे के देखने हैं, बट ऐसा नहीं है कि और दिनों के नहीं देखोगे। ठीक है, वो भी देखने हैं आपको, लेकिन ट्रेंड पहले देखना है, ट्रेंड के बाद देखना लास्ट डे का क्लोजिंग, क्लोजिंग कहाँ हुई है, सपोर्ट लेवल लास्ट डे के देखने, और रेजिस्टेंस कहाँ था। ठीक है, कि लास्ट डे पे कहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई, कहाँ से बाउंस बैक हुई है। ये तीन चार चीज़, दो चीज़ें हो गई। और थर्ड आ जाओ आप कि लास्ट डे का, अब ये देख लिया आपने, लास्ट डे की क्लोजिंग आपने देखनी है कि लास्ट डे की जो लास्ट कैंडल होती है, लास्ट डे के जो 10, लास्ट डे के जो लास्ट डे के 10 या 15 मिनट के जो 15 मिनट जो क्लोजिंग के टाइम होती है ना, 15 मिनट में जो फॉर्मेशन आता है आपको वो नोटिस करना है। कैंडल एंड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जैसे पूरे दिन, सपोज जैसे मान लीजिए कि पूरे दिन जो भी ट्रेडिंग हुई, पूरे दिन जो ट्रेडिंग हुई, फिर आपको क्या देखना है कि लास्ट डे के जो 15 मिनट होते हैं उसमें जो कैंड ओवरऑल, जैसे मार्केट मान लीजिए बुलिश थी या बियरिश थी, तो लास्ट डे के जो 15 मिनट में होते हैं ना, जो 15 मिनट में कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो उसको उसका मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ता है कि लास्ट डे की जो फॉर्मेशन होती है कैंडल की, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपको बताती है कि जैसे कि लास्ट डे का 15 मिनट, जैसे कल का अगर हम 15 मिनट देखें तो वो आपको बहुत कुछ बताता है। तो जो लास्ट के 15 मिनट 30 मिनट होते हैं उनको ज़रूर ध्यान ढंग से पढ़ा करिए। ठीक है, लास्ट डे का जैसे हमारा सेशन होता है, लास्ट सेशन का जो सेशन लिख देता हूँ मैं, डे भूल छोड़ता हूँ, लास्ट सेशन का जो हमारा लास्ट का 15 या 30 मिनट समझ लो, 15 से 30 मिनट। ठीक है, जो होते हैं लास्ट वाले, तो उनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि उसमें जो फॉर्मेशन हुआ, कैंडल का फॉर्मेशन क्या बन रहा है, और ओवरऑल मार्केट क्या थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अगले दिन के लिए बताती है कि बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इसमें भारी पड़ता है ट्रेंड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड का देखना है कि ट्रेंड क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड को नहीं भूलना है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लास्ट डे के जो लेवल बता दी वो हो गए, और सेशन का जो लास्ट 15 से 30 मिनट होता है वो आपको फॉलो करना है। और ओवरऑल आपका जैसे क्या है कि आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि मैं बाय करूँगा, मैं सेल करूँगा, ये पहले से लेकर नहीं आना है। आपका माइंड माइंड रीसेट करके आना है मार्केट में, और काम माइंड से आना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी एनालिसिस हो गई। ठीक है, तो बाकी आपकी एनालिसिस होगी, बाकी ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये तीन चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में टाइप किया है तो उसको समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ट्रेंड। ट्रेंड के बाद आता है अभी क्लोजिंग सपोर्ट लेवल देख लो। ठीक है, लास्ट डे का है देखना है, बट लास्ट डे के अलावा जैसे कि अगर ब्रेक करेगा तो आपने क्या करना है, लास्ट के 2-3 दिन का आप मार्क कर लेना है। ठीक है, कि मार्केट की एक रेंज होती है, तो लास्ट के 2-3 दिन का मार्क कर लेना है। अगर जैसे निफ्टी कर रहे हो तो 2-3 दिन का, और अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी आपको एक एक वीक का करना पड़ेगा। तो एक वीक का या 4 दिन का, मतलब उसकी रेंज ज़्यादा है तो इसलिए उसका 4 या 5 दिन का आपको करना पड़ेगा, कि लास्ट के 4-5 सेशन जो होंगे उनका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आपको देखना है और उसको मार्क करके रखना है।
क्योंकि मार्केट उसी रेंज में आपको करती ट्रेड करते हुए मिलेगी। ठीक है, ये आजमा लो।